विकास चाहिए, प्रगति के लिए एनडीए सरकार चाहिए, बिहार को गाली नहीं। सुना आपने, बिहार को गाली नहीं विकास चाहिए। ये शब्द दिल्ली से बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज के हैं, जिन्होंने बिहार के बोधगया में युवा शंखनाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं के दिलों को छू लिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देख सकते हैं मंच पर खड़ी है बांसुरी और उनका ये अंदाज देखकर लोगों को बरबसी उनकी मां सुषमा स्वराज की याद आती है। दोस्तों, राजनीति में कई चेहरे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिसका आभा मंडल उनकी विरासत से भी बड़ा होता है। सुषमा स्वराज उन्हीं में से एक थी। तीखे सवाल, जी हाँ, तीखे सवाल पूछने वाली, जबरदस्त ओजस्वी भाषण देने वाली और जनता से दिल से जुड़ने वाली नेता। और आज उनकी बेटी बांसुरी उसी रास्ते पर चलती हुई नजर आ रही है। बांसुरी ने अपने संबोधन में एक बेहद सीधा लेकिन दमदार संदेश दिया कि बिहार को अब नकारात्मक राजनीति, जातिगत समीकरणों और बेवजह के तानों की नहीं, बल्कि विकास की राजनीति की जरूरत है। उनके इस बयान ने वहां मौजूद युवाओं में जोश भर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। माहौल ऐसा बना मानो एक नई पीढ़ी को दिशा दिखाने वाला नेतृत्व सामने आ गया। बांसुरी का भाषण सुनते हुए हर किसी के मन में यही ख्याल आया, ये तो बिल्कुल अपनी मां की तरह बोल रहे हैं। सुषमा स्वराज की ताकत थी स्पष्टता, जुड़ाव और संक्षिप्त लेकिन असरदार संवाद, और बांसुरी के शब्दों में भी वही धार दिखाई दी। सुषमा स्वराज जब संसद में बोलती थी तो विपक्ष तक भी उनकी तारीफ किया करता था। बांसुरी स्वराज भी जब जनता के बीच बोलती है तो विरोधी खेमे तक को उनकी बात सुनने पर मजबूर होना पड़ता है। यानी विरासत का बोझ नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा के साथ बांसुरी अपनी पहचान गढ़ रही है। बांसुरी स्वराज पेशे से वकील रही हैं। कोर्टरूम की बहस से लेकर अब संसद की बहस तक उनका सफर इस बात का सबूत है कि वो हर मंच पर खुद को साबित करने का मादा रखती है, जैसे उनकी मां सुषमा करती थी। वकालत से राजनीति की तरफ उनका भी रुख था, वैसे ही बांसुरी ने भी अपनी राह अपनाई है। संसद में पहली बार कदम रखते हुए बांसुरी की झलक देखकर हर किसी ने कहा, सुषमा की छवि बिल्कुल सामने खड़ी है। बोधगया में हुआ युवा शंखनाद कार्यक्रम महज एक सभा नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि आने वाले वक्त में भारतीय राजनीति में बांसुरी स्वराज एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं। उनके शब्दों में आत्मविश्वास, सोच में विकास का विजन और अंदाज में एक तरीके से करिश्माई शख्सियत नजर आती है। ये लाइन जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि आज बिहार को अक्सर राजनीतिक मजाक या तंज का विषय बना दिया जाता है, लेकिन बांसुरी ने यह कहकर न केवल बिहार के सम्मान की बात की है, बल्कि युवाओं को एक नए सपने से भी जोड़ दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि अब वक्त बदल चुका है और अब राजनीति केवल तंज और टिकड़म से नहीं खेलेगी, बल्कि काम और विकास से आगे बढ़ेगी। यहाँ एक दिलचस्प बात है, सुषमा स्वराज का राजनीतिक करियर पूरी तरह जनता से जुड़ा हुआ था। चाहे विपक्ष में हो या सत्ता में हो, उन्होंने लोगों का दिल जीता। आज बांसुरी भी उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, उसी धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों में एक जैसी ओजस्विता नजर आती है, जनता से जुड़ने की कला नजर आती है, राजनीति को सेवा के रूप में देखने का भी एक जज्बा है। लोग कहते हैं कि राजनीति में वंशवाद हावी है, लेकिन बांसुरी का केस अलग है। यहाँ विरासत सिर्फ पद की नहीं, बल्कि संस्कारों और मूल्यों की। सुषमा ने जिस राजनीति की संस्कृति छोड़ी थी, बांसुरी उसी को अपने अंदाज में आगे बढ़ा रही है। क्या बांसुरी राजनीति की अगली बड़ी स्टार बनेगी? ये सवाल अब हर किसी के मन में है और इसका जवाब बोधगया की सभा में कहीं ना कहीं मिला भी है। युवाओं का उत्साह, जनता की तालियां और उनके भाषण की गूंज इस बात का सबूत है कि बांसुरी अब सिर्फ सुषमा की बेटी नहीं रही, बल्कि खुद अपनी एक राजनीतिक पहचान बना रही। बांसुरी स्वराज का यह भाषण केवल बिहार की राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति की उस नई पीढ़ी की झलक है जो साफ सुथरी सोच और विकास के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। बांसुरी ने बता दिया कि उनके लिए राजनीति का मतलब केवल सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि जन सेवा का एक माध्यम है। बांसुरी स्वराज संसद में आपने उन्हें देखा और तो तमाम राजनीतिक चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें देखा, सभाओं में देखा, तो कहीं क्या आपको भी बांसुरी स्वराज में उनकी मां का अक्ष नजर आता है? अगर हाँ तो जरूर कमेंट कर अपनी राय में बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।